हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आयुष्य होलिस्टिक हेल्थ केयर में से मैं डॉक्टर धारा त्रिवेदी आज की वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है, कई बार हमें काफ़ी सारी क्वेरीज होती है, पर हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछने में हम हिचकिचाते हैं। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है सेफ पीरियड फॉर कपल्स। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन से ऐसे दिन होते हैं कि जिसमें कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो प्रेगनेंसी रहने का चांस नहीं होता, तो उस पीरियड को हम कहते हैं सेफ पीरियड। अगर हमें जानना है कि सेफ पीरियड कौन सा होता है, तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कैसी होती है। वैसे तो दोस्तों, जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज से लेके 32 या 34 डेज की होती है, जिसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें पहले प्रोलिफरेटिव फेज, फिर ओव्यूलेशन और तीसरी जो पार्ट है वो है सिक्रीटरी फेज। वैसे जब भी मेंसेस का फर्स्ट डे होता है तो उसे हम पहला दिन करके काउंट करते हैं। पहले से 5वें दिन तक तो जनरली जो पीरियड होता है वो कंटिन्यू होता है। 5वें दिन के बाद जो फीमेल होती है उसमें धीरे धीरे जो बीज होते हैं वो बड़े होने लगते हैं। ये जो पीरियड होता है उसे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। फिर ये जो बीज है वो बड़े होके एक बड़ा सा अंडे का रूप ले लेते हैं, जिसे हम एग बोलते हैं। जब भी ये एग बन जाता है तो वो पीरियड को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में जो एग होता है वो जनरली फीमेल की बॉडी में 24 आवर्स तक जीवित होता है, और मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में 4 से 5 डेज तक जीवित रहता है। सो अगर इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अगर इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए तो धीरे धीरे जब भी मेंसेस का 22 डेज होता है तब ये जो एग है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, और 28 डेज से 30 डेज तक वो एक पूरा डिस्ट्रक्शन होके कॉर्पस ल्यूटियम में फॉर्म हो जाता है और वो मेंसेस के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो जो ओव्यूलेशन टाइम है यानी 14वां दिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो जब भी बीज बड़े बन जाते हैं उससे लेके ये एग का डिस्ट्रक्शन होता है, वो जो बीज का टाइम है उसे हम अनसेफ पीरियड कहते हैं। मानी मेंसेस के 8 डेज से लेकर 22 डेज तक जो बीच का ड्यूरेशन है उसमें कपल को अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है तो उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना नहीं चाहिए। तो फिर सेफ डेज कौन से हुए दोस्तों? मेंसेस का 1 से 8 डेज तक, और लास्ट में जो 22 डेज से लेकर जब भी मेंसेस ना आए उस टाइम को हम कहते हैं सेफ पीरियड। तो अगर कपल कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किए बिना अगर अपनी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो ये जो डेज है दोस्तों वो बहुत अच्छे हैं। उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी का चांस भी नहीं रहता, और कपल अपनी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय भी कर सकते हैं और उसमें कोई कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ नहीं करना पड़ता। पर दोस्तों, ये सेफ पीरियड किस कपल के लिए एप्लीकेबल है? क्या हर एक महिला के लिए और हर एक कपल के लिए एप्लीकेबल है? नहीं दोस्तों, जिन महिलाओं की जो पीरियड्स है वो इरेगुलर रहते हैं, यानी उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 डेज से कम है या फिर 38 डेज से ज़्यादा है, उन महिलाओं को या उन कपल को सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए ये मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत छोटी हुई या बहुत लंबी हुई तो ओव्यूलेशन के टाइम का पता नहीं चलता, और कपल
ये फॉर्मूला का यूज़ करके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो कई बार प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपका ओव्यूलेशन टाइम कौन सा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फीमेल्स को 2 से 3 महीने लगातार अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन देखना है। मानो वो 28 डेज से लेकर 30 डेज तक रहती है तो आपको उसमें से -14 करना है। अगर मानो आपकी साइकिल 28 डेज की है, उसमें -14 किया तो वो हुआ 14। तो जो 14वां दिन है वो आपका ओव्यूलेशन डे होता है। वैसे ही अगर आप 32 डेज की आपकी साइकिल है तो 32 डेज में से आप 14 माइनस करो। सो दोस्तों, आपको अगर अपना सेफ पीरियड ढूंढना है तो आप फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से 14 डेज कट कर दो और बीच का जो 1 वीक का पीरियड है उसको कट करके उसमें सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करो। तो दोस्तों, ये मेथड का यूज़ करके आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो और कपल बहुत हैप्पीली इन चीज़ों को फॉलो कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए। नमस्ते दोस्तों।